रमज़ान कैसा तक़वा आपको देता है मालूम है आपको? रोज़ा आपको कैसा तक़वा रमज़ान से मुराद रोज़ा, कैसा तक़वा आपको सिखाता है? एक छोटा-सा बच्चा 7-8 साल का है और रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद आप उसको लालच दीजिए कि रोज़ा तोड़ दे। तोड़ता है? नहीं तोड़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, ये रमज़ान के टॉपिक पे वीडियो है दोस्तों ये, और रमज़ान शरीफ बस आने ही वाले हैं कुछ दिनों में। तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ रमज़ान के टॉपिक पे जो भी मसले मसाइल होंगे मैं इंशाअल्लाह तमाम वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊँगा, चाहे वह रमज़ान के टॉपिक पे हो, उसकी फजीलत के बारे में हो, उसके तक़वा परहेज़गारी के बारे में हो, ज़कात फ़ित्रे के बारे में हो या तरावी के बारे में हो। हर टॉपिक पर इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा आपको इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ। बस आप मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे प्यार दीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, मेरा भी हौसला बढ़े। तो क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ा वक्त बर्बाद होता है, टाइम लगता है, तब जाके कहीं एक वीडियो बनती है। तो हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो इंशाअल्लाह आपको पूरा मुकम्मल हर चीज़ पे वीडियो बनाऊँगा मैं। तो ये वीडियो आज की रमज़ान के टॉपिक पे है। रमज़ान हमें दोस्तों क्या सिखाता है? तक़वा। तक़वा किसे कहते हैं, परहेज़गारी किसे कहते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से हम लोग दोस्तों। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और रमज़ान कैसा तक़वा आपको देता है मालूम है आपको? रोज़ा आपको कैसा तक़वा रमज़ान से मुराद रोज़ा, कैसा तक़वा आपको सिखाता है? एक छोटा-सा बच्चा 7-8 साल का है और रोज़ा रखता है और रोज़ा रखने के बाद आप उसको लालच दीजिए कि रोज़ा तोड़ दे। तोड़ता है? नहीं तोड़ता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई देख रहा है इसको? हाँ, अकेले में भी नहीं तोड़ता। ऐसे कितने लोग हैं जो मेरी बात को सुने उन्होंने अकेले में रोज़ा रख के कुछ खाया। वो कभी-कभार बचपन में शरारत एक अलग चीज़ है, वो छोड़ दीजिए। होता है वो बचपन में एक शरारत का एज रहती है, आदमी कुछ भी करता, वो छोड़ दीजिए। लेकिन उसके बाद ऐसे कितने लोग हैं जो रोज़ा रख के सामने बता फिर जाके कुछ खा रहे हैं? एक भी आदमी नहीं मिलेगा। ये अल्लाह के डर की वजह से ही करा ना। कौन देख रहा है उसको बताइए? कौन देख रहा है? कोई भी। तो आया ना तक़वा, दिया ना रोज़े ने तक़वा आपको सिखाया, बस इसको कंटिन्यू रखना पूरा साल। ये असल मकसद था। हम लोगों ने रस्मी तौर से 1 महीना इसको तक़वे को इख्तियार कर लिया, साल भर इसको भुला बैठे हैं। अल्लाह के लिए इस तक़वे को याद रखिए। रमज़ान को लाइफ चेंज करने का मौसम बना। मैं रमज़ान से पहले तक ये चीज़ खाता और ये चीज़ पीता था। रमज़ान में चूँकि हराम थी छोड़ दिया। रोज़े की हालत में 14, 15, 16 घंटे तक नहीं खाया। अलग-अलग जगह के अलग-अलग रोज़ों का टाइम रहता। 14, 15, 16 घंटे तक नहीं खाया। अब मैं इसको खाऊँगा ही नहीं ज़िंदगी। हो गया, फ़ायदा हो गया रमज़ान का। मैंने रमज़ान भर जो है गाली नहीं दी अपने मुँह से। ये बुरे अल्फाज जो मुझे आदत थी बोलने की, मैं रुका रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के बाद मेरी कंटिन्यू रही वो आदत, अब मैं मुँह से गंदे अल्फाज बोलता ही नहीं। रमज़ान है, मैंने फ़िल्में देखना, गाने सुनना, बुरी चीज़ों को सुनना, गालियाँ सुनना पहले देता था, सुनना भी छोड़ दिया। अब मेरा फ़ायदा ये हो कि बाद रमज़ान में मैं ना गाली बुरी चीज़ें सुनता हूँ, ना देखता हूँ, ना म्यूज़िक सुनता हूँ। आदत होगी, तक़वा इख्तियार कर लिया मैंने और ये कंटिन्यूअस लाइफ़ में फिर कमज़ोरी आती है ईमान, मतलब ज़ाहिर-सी बात है ईमान चढ़ता और बढ़ता है, वो एक अलग बात है। फिर अगला रमज़ान मुझे फिर जिसको कहेंगे तरोताज़ा फिर कर देगा, जो कमज़ोरियाँ आएँगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि रमज़ान भर ईमानी तकाज़ों को पूरा किया, रमज़ान आते ही ज़ीरो पे चला जाए, फिर अगला रमज़ान आया, फिर दुकान खुली, फिर 1 महीना चली, बंद होगी। नहीं, खुली रही और आगे एक्सटेंशन होता रहा, बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा, ये माना। तो लिहाजा हम कोशिश करें कुरान में जो रमज़ान का या रोज़े का जो फ़ायदा बताया गया है, जो रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए गए, जो हमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि हम तक़वा इख्तियार करें। और हर उम्मत में रोज़े का तसव्वुर कुछ ना कुछ हद तक बाकी है। अब हर मज़हब में देखिए रोज़े का तसव्वुर है, भूखे रहने का, रब के लिए, अल्लाह के लिए ख़ालिस तसव्वुर सबके पास है। हमारे पास जो तसव्वुर है ये अपने आप में उनके मुताबिक एक्सट्रीम है और साथ में हमारा ये मानना है कि ये सबसे मुकम्मल तरीक़ा है। एक्सट्रीम नहीं, ये कंप्लीट तरीक़ा है। कुछ लोग नहीं खा रहे तो 4-4, 5-5 दिन नहीं खा रहे पी रहे। कुछ लोग बोल रहे गर्म पानी पी सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे फलाँ चीज़ खा सकते हैं, कुछ बोल रहे फलाँ कर सकते हैं। हमारे पास जो है परफेक्ट तरीक़ा है इसका, जो अल्लाह ताला चाहता था, जैसा उसने पहले भी लोगों पे फ़र्ज़ किया था। बहरहाल तो लिहाजा तक़वा इख्तियार करें, भूखे और प्यासे रहें, वरना रोज़ा सिर्फ भूखा और प्यासा रखेंगे जिसके अल्लाह ताला को कुछ भी गर्ज़ नहीं याद रखे। अल्लाह को ज़रूरत है कि आपके भूखे प्यासे रहें, नहीं। तक़वा इख्तियार करने के लिए क्या तक़वा की आदत डाली गई, अल्लाह के लिए खाना पीना नहीं खाया, हलाल चीज़ को भी पूरा नहीं किया। और अल्लाह जब कोई नहीं देख रहा था तब भी नहीं किया, तो वैसे ही अल्लाह के लिए नमाज़ी बन जाइए, अल्लाह के लिए झूठ ना बोले, अल्लाह के लिए बुरी चीज़ ना सुने, अल्लाह के लिए बुरी चीज़ ना देखे, लाइफ टाइम ये अचीवमेंट हमारा हो, हम इसको हासिल कर ले। फिर जो थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ जाए, अगला रमज़ान आएगा पूरा करेगा। तो अभी हमको सबसे पहले अपने आप को जगाना और झिझोड़ना है। सुबह फजर में उठने वाला जो बोला ना पानी में डाल दो, वैसा नहीं, मुझे उठना है, मुझे उठना है, मुझे उठना है। तुम पानी डाल दो, मैं अलार्म लगा देता, उससे नहीं उठता आदमी। वो अंदर से जिसको बोलते हैं जज्बा जगाना की तक़वा, ये रमज़ान में ये करूँगा इंशाअल्लाह, ज़िंदगी भर बाकी रखूँगा, ये करना है। और रमज़ान की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। रमज़ान की तैयारियों में जो है जैसे मैंने कहा सफ़र वगैरह कम कर सकते हो तो कर दीजिए, बीमारी वगैरह है तो दवाओं का एडजस्टमेंट कैसा करेंगे वो चेक कर लीजिए, सेहत को अपना अच्छा रखिए, बी रेडी जिसको बोलते हैं, तैयार हो जाइए। अगर सरफा देते हो तो सदक़े के लिए एक्स्ट्रा पैसे जमा करके रख लीजिए। अगर ज़कात इस महीने निकालते हो तो ज़कात का इंतज़ाम हो गया क्या पूरा चेक कर लीजिए, वरना पता चला इन टाइम पर बिज़नेस से पैसा लग गया, फलाना लग गया, अब पैसा नहीं है। अल्लाह को ज़कात को ताख़ीर मत कीजिए। 355 डेज़ गुजरे कि ज़कात हो गई, उससे पहले देना है तो आप दे सकते हैं एडवांस, लेकिन 355 डेज़ द लिमिट।
क्योंकि हम एक चांद के साल से देते हैं ना, लूनार कैलेंडर में 355 अप्रॉक्सीमेटली डेज होते हैं, 10 दिन कम होते हैं। सोलार में जो होता है, जो सूरज से चलता है, उसमें 65 होते हैं, 300 इसमें नहीं होते बस। तो लिहाजा उसके लिए तैयारी होना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो लिहाजा अभी रेडी जिसको बोलेंगे, अब तैयारी कर लीजिए कि रमज़ान आ रहा है और मुझे ये काम करना है, याद रखिए। अब रमज़ान के अंदर वो कौन कौन से काम है जिस पर आप खास ध्यान देंगे और उससे हम फ़ायदा भी उठाएंगे इंशाल्लाह अपनी पूरी लाइफ के अंदर। पहली चीज़ याद रखिए, रमज़ान में रोज़े रखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, बी रेडी के अंदर ये भी शामिल कर दूँ पिछले पॉइंट के अंदर कि ख़वातीन भी अपने आप को रेडी करें। ख़वातीन का अल्लाह रहम करे ऐसा हाल हो गया है, पिछले रमज़ान मेरे 5 रोज़े, 6 रोज़े, 7 रोज़े छूटे हैं। ये रमज़ान आ गया, आज तक रमज़ान शुरू होने तक याद नहीं, रमज़ान से एक दिन पर रात में आ जाता हूँ, अरे पिछले साल के अपने 4 रोज़े छूटे हुए हैं, 5 रोज़े छूटे हुए हैं। हर खातून के छूटते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बनाया इस तरह से कि उनके रोज़े छूटते हैं। उस हालत के अंदर नमाज रोज़ा उनका नहीं होता है, अब उनको बाद में कंप्लीट करना आने वाले साल। और माँ आयशा की मशहूर रिवायत है कि वो कहती है कि हम ख़वातीन के रोज़े छूट जाते हैं, उम्महात के भी, और हम लोग रोज़े रखने की कोशिश करती है लेकिन नहीं होते, हत्ता कि शाबान आ जाता, फिर हम शाबान में जल्दी से मुकम्मल कर लेते। मतलब उनसे भी नहीं हो पाता, हालांकि साल भर में रखना है लेकिन शाबान में रख ही लेते। हमारा यह हाल है कि शाबान खत्म हो रहा है तो अभी रोज़े याद नहीं, और तो वो तो भूल ही गए हो। इसका फिदिया होता है ना, कफ़ारा, इसका रोज़ों का रखना ही है। आप फिदिया कफ़ारा उन रोज़ों का देते जो उलमा लिखते हैं मुसलसिल लंबे अरसे तक छूटते हैं। जैसा कि बच्चे की पैदाइश की वजह से 1 साल छूट गया, फिर बच्चे की रज़ा दूध पीने की वजह से 2 साल छूट गए, फिर और औलाद हो गई, तो फिर उसकी पैदाइश में फिर तैयारी, ज़ाहिर जिस्म तैयार होना शुरू हो गया, फिर उसके वजह से फिर उसकी रज़ा उसकी दूध पीने का चालू होगा, तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, एक साथ उसके रोज़े छूट गए। ये अलग बात है, कुछ ख़वातीन उस हालत में भी रोज़े रखती है, इन द सेंस की प्रेगनेंसी में भी रखती है और रज़ा दूध पिलाने में भी रख सकती है। वो डिपेंड है, डॉक्टर बोलेंगे इसके लिए क्या करना, मैं नहीं उसके लिए राइट पर्सन हूँ। डॉक्टर बोलेंगे सेहत अच्छी रखो, डॉक्टर बोलेंगे बच्चे को दूध का मसला होगा मत रखो, ठीक है, आप उसके हिसाब से तय कर लें। तो मुसलसिल छूटे लंबे अरसे तक, तो अब ज़ाहिर सी बात है, उलमा कहते हैं कौन रखेंगे 5-5 साल के रोज़े, कितने हो जाते हैं ना। तो फिर वो कह रहे हैं इसके लिए फिदिया दे दिया। लेकिन ये जो रोज़े छूटते हैं आपकी माहवारी की वजह से, मेंसेस की वजह से, इसका नहीं, इसको रखना है, तो ये भी रेडी में आ जाएगा। तैयार हो जाओ भाई, इसलिए जो बचे हुए रखो। जो मर्द हज़रात हैं जिनके रोज़े बीमारी की वजह से और सफ़र की वजह से छूटे, रोज़े वैसे बीमारी और सफ़र की वजह से इंसान छोड़ सकता है, औरतें हैं तो फिर उनकी हैज़ और निफास के मसाइल की वजह से छोड़ सकती है, उनको भी रखना है। तो अपने रोज़ों को मुकम्मल कीजिए। अगर पिछले साल की बाकी तो बी रेडी में आएगा। लेकिन आज हम जब बात करें तो अभी 2 ही दिन है, कल का एक रोज़ा मिल सकता है मैक्सिमम, किसी को रखना है तो बचाओ अगर कुछ हो तो वो भी रेडी में आएंगे। आप गुनाहगार हो जाएंगे, अभी रमज़ान चालू हो जाएंगे। पिछले रमज़ान के छुट्टे हुए रोज़ों को आपको मौका था इस रमज़ान तक रखने का, अब आप गुनाहगार हो। बी रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। अब रमज़ान में क्या क्या करना है, सबसे पहले रोज़े हमको रखना है और तक़वा इख्तियार करने की नीयत से रखना है, उसके लिए मेहनत मशक्क़त करना है। रोज़ों का जैसा हक़ है वैसा रखना है, उसमें झूठ नहीं बोलना है, कीना नहीं, बुग़्ज़ नहीं, तकब्बुर नहीं, ज़बान का बुरा इस्तेमाल, कान का बुरा इस्तेमाल, आँखों का बुरा इस्तेमाल नहीं, फला 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 सारी वो चीज़ें करना जिससे इंसान फ़ायदे उठाता है। हत्ता कि फिस्क और फजूल की बातें नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं बुरा इसमें का। तो हम ट्रेनिंग से गुजर रहे हैं तो रोज़ा रखना है जैसा उसका हक़। ये नहीं कि रोज़ा भी रखा, गालियाँ भी चालू, रोज़ा भी रखा, फलां भी चालू, रोज़ा भी रखा, रोज़ा महसूस ही नहीं हो रहा, इसलिए कि जो रोज़ा खोला, मतलब जहाँ से इफ्तार हुई तो वहाँ से लेकर शहर तक खा रहा है और रोज़े को हज़म करने का वक्त बना रहा है। लोगों के ऐसे भी हालत आ गए जो शुरू करते हैं मगरिब से खाना तो शहर तक पूरा आखिरी वक्त तक खा रहे हैं, और फिर हम रोज़ा सिर्फ हज़म करने का वक्त है, उसमें भी हज़म नहीं हो रहा शाम तक। ये मकसद नहीं है उसका। एहसास करो भूख का भी, उतना ही खाओ जितना नॉर्मल डेज में तुम खाते हो। भूख का एहसास करो, उसकी शिद्दत को समझो, उन लोगों को याद करो जो भूखे रहते हैं। ठीक है, यही मौका होता है इंसान गुर्बत को, भूख को, प्यास को याद करे, समझे, तकलीफ़ को। एक अच्छा मौका है बहरहाल। खामो खा के जिसको तकलीफ ना दे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। एक एवरेज आप काम करें, एवरेज खाइए पिए, ये आपके लिए अच्छा है। तो रोज़े का फ़ायदा उठाइए। तो पहला रोज़ा रखिए, टूटे थे तो पुराने कंप्लीट कीजिए और अभी रोज़ा कीजिए, रोज़े के सारे फ़ायदे उठाने की कोशिश कीजिए। दूसरा काम, नमाज की आदत डाल लीजिए। फ़र्ज़ नमाज तो करना है, इसके अलावा दीगर भी करना है, ताकि 150 वक्त जब मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ूंगा, रोज़ 5 वक्त पढ़ रहा हूँ, अगर 30 दिन के रोज़े 150, तो मुझे आदत हो जाएगी मेरी बॉडी को कि मैं पूरा साल भी इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करूँ। क्योंकि 1 मंथ मोर देन इनफ टाइम होता है किसी भी चीज़ को सीखने और समझने के लिए। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, आदत डाल लीजिए। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा, अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह आसानी करे हम लोगों के लिए। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इज्तिमात मुनक़िद कर रहे हैं, इज्तिमा का टॉपिक ही समझे नमाज की अहमियत, और इज्तिमा मगर ईशा की बात शुरू हो, नमाज में नहीं था, आदमी नमाज नहीं पढ़ा और फजर से पहले ख़त्म होना सो जा रहा है। और क्या बोले मौलवी साहब ने, बहुत ज़बरदस्त याद दिला दिया वहाँ से, लेकिन तू नमाज के लिए नहीं रुका। उसके बाद वो मत बोलो, बस नमाज का बोलो। ऐसी हालत, ऐसी भी हालत देखा मैंने कि ईशा की अजान हो रही है इज्तिमा खत्म होने के बाद, और अब जमात खड़ी होंगी फ़ौरन और लोग जा रहे हैं। अरे भाई, इस गाँव में और दूसरी मस्जिद नहीं है, कोई एक ही मस्जिद है, ये तो हो गया ना, इज्तिमा खत्म, जा रहे हैं। नमाज की आदत नहीं, ज़रा हमको अभी बाद में देखेंगे। नमाज 5 वक्त नमाज, ये आपका डेडिकेशन शो करती है अल्लाह की तरफ। आप कितने डेडिकेटेड अपने रब के लिए, उसकी नेमतों का कितना शुक्र बजा लाते हैं। हालांकि नमाज से अल्लाह ताला को कोई फ़ायदा नहीं है, अदर कुछ भी फ़ायदा नहीं। किसी इबादत की जो हम इंसान करते हैं अल्लाह को कुछ फ़ायदा नहीं, तो सारे हमारे बेनिफिट्स के लिए, ये हमारे बेनिफिट्स के लिए। हम इसके आदी बनेंगे तो कई इसके बेनिफिट्स होंगे। मैं आपको इंशाल्लाह जिसका भी मौका मिला तो रोज़े रमज़ान के साइंटिफिक बेनिफिट्स हम ये टॉपिक रखेंगे, देखेंगे। इतने बेनिफिट्स है जिसकी कोई इंतहा नहीं, जिसकी मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आप लातादाद बेनिफिट उठाएंगे। सबसे पहले तो आपको नमाज तहरत साफ़ सफाई का आदी बना देती। कुछ ना हो तो पेशाब पैखाने को इंसान धो रहा है। आप इनके ऐसे भी लोग जो नहीं धोते भाई, पेशाब पैखाने होंगे भी तो नहीं धोते। आपने नहीं तो टू मच नहीं हो रहा, आपने देखे नहीं थे लोगों। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, पेशाब को क्या कहते हैं वैसे आप, तो आपको तहरत का आदी बना देती। तहरत आपको नेचुरल साइंटिफिक बेनिफिट देती है।
पेशाब के खतरे आपको कपड़ों को नहीं लगते हैं। पेशाब के खतरे जो जिस्म के बाहर निकलने के बाद जम जाते हैं, जैसे नमक वगैरह होता है, उन तमाम चीज़ों से आप बच जाते हैं। अनगिनत फ़ायदे, अनगिनत। ठीक है, उस तारत। इसी तरह पैखाने वगैरह को जाते हैं तो पानी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो कि तारत के लिए, इस्लामी के लिए ज़रूरी है। पानी ना होने की शक्ल में सारी चीज़ें याद रखें, वो भी इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। गुस्ल लेते हैं आप, वो भी इंसानी सेहत के लिए। गुस्ल तो अपने आप में पाकीज़गी है, एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज भी है। लोग बोलते हैं ना बीमारी छोड़ ज़रा गुस्ल कर लो, कहते थक जाता आदमी। गुस्ल करने से फ्रेशनेस आती, चूँकि एक तरह से बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है पूरी, मस्कुलर कुछ ना करें। उसके बाद आप तहरत की आदि, साफ़ सफाई की आदि, उसके बाद आप आकर टाइम टेबल, पंक्चुअलिटी की आदि की, इस टाइम पे पहुंचना है। 1:30 बजे जमात समझो ज़ोहर की, आदि हो जाते हैं अभी, चलो अब जाना है नमाज़ पहुंच जाते हैं, तो आप टाइम की आदि हो जाते हैं। जिस आदमी को आदत हो गई कि तकबीर ऊला में खड़ा था इमाम के पीछे, इसका मतलब वो टाइम का पाबंद हो चुका है अपनी लाइफ के अंदर। वो पहुंच जाएंगे अपने टाइम पे, जहाँ उसको बुलाया जाए, जहाँ उसको जाना हो। ठीक है, तो टाइम की पाबंदी। उसके बाद जब आप खड़े रह रहे, नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ध्यान दे रहे, मेंटल अपने आप को आप रेडी कर रहे हैं, पूरी बुराइयाँ जो जहन में फंसी सब निकाल के पे करें। मेडिटेशन जिसको लोग करके ध्यान अलग से लगा रहे हैं, हम लोग नमाज में लगाएं। उसके बाद जो है एक्सरसाइज का बेनिफिट, नमाज में हाथ उठाया, एक्रोबैटिक कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सरसाइज जो बूढ़ा और बच्चा ना कर सके ऐसा नहीं, सब कर सकते हैं। हाथ उठाया, हाथ बांध के खड़े हुए, रुकू में गया, सुजूद में गया, इसके लातादार बेनिफिट। अब कैसे बेनिफिट से, आप जो लोग एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं लोगों को, उनसे बात की वो बताएंगे बड़े नमाज के बेनिफिट। आप लोग कितने सजदे करते हैं, ऐसा उठते हैं आप नीचे जाके, जब नमाज से उठते हैं हर वक्त, तो अपने आप मसल्स को पूरे रेडी कर। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा रमज़ान के ताल्लुक़ से, कि रमज़ान हमें किस तरह से तकवा परहेज़गारी सिखाता है। जो मौलाना साहब ने शुरू में बताया दोस्तों, कि सब कुछ सामने होता है फिर भी आदमी नहीं खाता, सिर्फ इसलिए से अल्लाह के डर से, अकेले में चुप्पे में भी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है, हम रोज़े से हैं, इसी को तकवा कहते हैं। और ये हमेशा तकवा इस तरह से करना है हर चीज़ का। दूसरी बात जो लास्ट में बताया गया कि नमाज बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, समझ लीजिए। रुकू में जाना, सजदे में जाना, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है और इबादत भी आपकी है। तो इसलिए नमाज़ 5 टाइम की ज़रूर पढ़ें, और ये हमेशा पढ़ें, रमज़ान के बाद भी पढ़ें। इसलिए इसी को तकवा परहेज़गारी कहते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा 3rd पार्ट था। इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ 4th पार्ट में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।